अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर ग्राउंड देख रहे हैं। आज महोर सब डिवीज़न में PHE के आज़ी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, रोटी कपड़ा दे न सके जो गवर्नमेंट हाय हाय, गवर्नमेंट हाय हाय, गवर्नमेंट हायगा, लाल नजर आएगा। जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में PHE के जो डेली साथ लाठीचार्ज हुआ तो उनके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया। हम उनका पूरा साथ देंगे। हम जो डिवीज़न दरमाड़ी है हम उनकी सपोर्ट में हैं, लेकिन सरकार का हमें बहुत अफसोस है कि उमर साहब ने जब इलेक्शन का दौर आया था तो जब वोट मांगने के लिए डेली वेजरों के पास हमारे पास जब आए थे, टोपियाँ उतार उतार के ये बातें कर रहे थे कि एक बार मुझे सत्ता में आने दो, मुझे वोट दो तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी पे जो है वो डेली वेजरों को रखूँगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो न जाने क्या होता है। जब ये लोग सत्ता में आते हैं इनको कौन सा नशा चढ़ जाता है और आते ही 6 महीने के लिए हमारी जो है कमेटी बनाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, खाना आज खाना है तो 6 महीने के बाद हम बच सकते हैं या ज़िंदा रह सकते हैं। हमने जब पहले भी NC की सरकार रही तब से हमारी ये कमेटियाँ बनती 2025 पे आ रुकी। लेकिन आज भी अफसोस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए थे उन पे वो पूरे नहीं उतरे। कोई भी सरकार थी, चाहे वो BJP की थी, चाहे वो NC की थी, चाहे वो PDP की थी, इन्हीं तरह के यही वादे हमारे साथ ये झूठ बोलते बोलते सारी झूठें की हद पार कर चुके हैं। अब डेली वेजर जो है ये रुकने वाला नहीं है। हमें अपनी जान भी देनी है, हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे क्योंकि हमने 25-25, 30-30 साल लोगों को पानी पिलाया है, हमने आवाम की और की सेवा की है। लेकिन ये लोग जो घरों में बैठ के कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सारे लोगों को कोरोना के ज़रिए वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये PHE का डेली वेजर दर दर पे जाता रहा और गली गली में जाता रहा, लोगों को पानी पिलाया। लेकिन गवर्नमेंट को कोई इंसाफ नहीं आया। आज हमारा ये लास्ट की लड़ाई है। जब तक अगर सरकार ने 6 महीने की कमेटी बनानी ही थी तो कम अज़ कम जो UT लद्दाख के अंदर आप रेट दे रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सके तो पेंडिंग वेजेस जो थी वो हमें देनी चाहिए थी, तो हम बैठ जाते थे, किसी टेबल पे बैठ के बात करते। लेकिन वो स्कीमें नहीं। और सरिंदर चौधरी साहब जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह के भाषण देते हैं कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन सर हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने वोट में आपकी सपोर्ट की है और आपने ये वादे किए हैं हमारे साथ, हम तब मैदान में उतरे हैं, तब हम आपको याद करा रहे हैं कि आप अपने वादे देखो। तो इस वक्त आज हमें डरा के चुप कराया जा सकता। आप BJP के लोग हैं, आप फलानी पार्टी के लोग हैं, हमें पार्टियों से क्या लेना देना। जो पार्टी हमें दे हम उसका वेलकम करें। हमें 2 टाइम की रोटी चाहिए, घर में बच्चे माँ बाप हम उनको पूरी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। अब तरह तरह की बीमारियों में लोग मुल्तबा हैं, लेकिन हम इलाज करने के लिए हमें सरकार ने PMAY मकान से भी जो स्कीमें लाई उसे भी ना महरूम रखा। PHE के डेली वेजरों इतना कौन सा बड़ा गुनाह किया है, BPL के ज़ुमरे से उनको बाहर रखा है। हम 2 टाइम की रोटी मांगते हैं। आज हमारे बच्चों की पढ़ाई का दौर है, छोटे छोटे बच्चे उनको स्कूल में जाने का टाइम है। ये नहीं है कि वो खेत में खेलेंगे, वो आज खिलौना लेकर खेलेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब हम उनको नहीं पढ़ा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से जितने भी हमारे डेली वेजर साथी डिवीज़न के अंदर बैठ के ये मीडिया के तहत ये वीडियो देख के नज़ारा ले रहे हैं कि आज ये सोटियां खा रहे हैं तो इनका होगा कल मेरा भी होगा। साथियों ऐसा नहीं है, आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ मैदान में आना चाहिए और ये जंग सब की है। शुक्रिया जी। मैं मीडिया का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी यहाँ पे हमेशा जब भी यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया कवरेज करने आती है। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और पिछले जो 2 दिन पहले हम पे लाठीचार्ज हुआ था जम्मू के अंदर, उसकी मजम्मत की खातर हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया। माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इसीलिए हम लोग जम्मू नहीं पहुँच सके तो हमने हेडक्वार्टर महोर पर प्रोग्राम किया। हम SDM साहब को अभी अपना मेमोरेंडम देंगे, SDM साहब को मिलेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। लेकिन हम जम्मू की हेड बॉडी को एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जब तक टिल डेट आप लड़ोगे हमारा डिवीज़न दरमाड़ी जो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद परसों असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ सिर्फ सुनील शर्मा ने उठाई है, LOP ने, बाकी कोई असेंबली के अंदर हमारे हक़ में नहीं बोला। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो हमारे विधायक इंजीनियर खुर्शीद साहब,
कुलदीप राज दुबे जी जो रियासी से हैं और बलदेव राज शर्मा जी कटरा से, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ बनिए। वोट लेते टाइम तो आपने हमसे वादे किए थे कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे असेंबली के अंदर, लेकिन अभी तक आपका कोई सुनने में बयान नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारी आवाज़ बनिए। बाकी हम उम्र सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि वही हमें रेगुलर करेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ हमें मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने भी पिछली बार वादा किया था, नहीं किया। उनकी 2 साल के बाद सरकार टूट गई, नहीं किया। लेकिन उम्र सरकार ने अगर इस बार वादा किया तो हम लगे हुए भी उनके ही टाइम के हैं। 9000 बेशक हमारा बीजेपी ने किया, लेकिन लगे हुए हैं उम्र सरकार की टाइम के। हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आपने अगर हमें लगाया तो आप ही अपने हाथ से इस बाग को हरा भरा करके जाओ। नहीं करोगे तो अगले आने वाले टाइम आप ही सत्ता की हालत देखोगे, कहाँ से कहाँ पहुँचते हो आप।